नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का प्रैक्टिस पेपर 5। पहले आप लोग क्वेश्चन टेलीग्राम पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन कौन नहीं बना है और किस तरह बनाना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए बी अगर 100 रुपया कमा रहा है तो ये 140 रुपया कमा रहा है। कह रहा था ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है तो 140। बी अगर 100 कमा रहा है तो ए कमा रहा है 140। अब कह रहा है तो बी की आय क्या है 100। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय है कितना 140। 140 का कितना प्रतिशत है x/100। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर बी 100 रुपया कमा रहा है तो 140 कमा रहा है। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो ए की आय गुना x/100 कटा देंगे। 20 सत्ते 20 पंचे गुना कर दीजिए 7x 7 गुना 7x बराबर 500। 5 गुना 100 500 x बराबर 500/7। 7 सत्ते 49 बचा 1 1 पर 0 10। 7 एकम 7 3.7%। 71.3/7%। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना % की कमी हो जाएगा। 15% कमी करेंगे तो 85 गुना 85/100। डबल परसेंट का क्वेश्चन है, 10 से कोई मतलब नहीं है। 15% कम करेंगे तो 85 गुना 85/100 सॉल्व कर दीजिए। 17 × 5 = 85 20 पंचे 100। 17 × 5 = 85 20 5 चौका 20। 17 गुना 17 289/4। 4 सत्ते 28 बचा यहाँ 9। 4 दूना 8.1 4 दूना तो 72.25 हो गया। 25। अब देखेंगे जो 100 से बढ़ा है या घटा है तो कम हुआ है तो कितना कम हुआ है तो 27.75। 27.75% कम। क्षेत्रफल इतना % कम हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए। 400 लीटर का मिश्रण है, 400 में 10% पानी है। 400 का 10% मतलब 40 लीटर पानी है। 40 लीटर पानी है तो बाकी बचा 360 लीटर दूध। 360 लीटर दूध। कह रहा है यदि मिश्रण में 80 लीटर और दूध डाल देंगे तो दूध में 80 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0 8 6 14 और 3 1 4 तो 440 लीटर दूध हो जाएगा। कह रहा है डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो पानी है अभी कितना 40। पानी अभी भी 40 है और मिश्रण कितना हो जाएगा 40 + 440 480 गुना 100। 0 0 समाप्त। 4 से कटाएंगे 12, 4 से कटाएंगे 3, 4 से कटाएंगे 25। 25/3 तो 8.1/3%। तो अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा तो 8.1/3%।
देखिए 400 का 10% पानी मतलब 40 लीटर पानी है, तीन तो बाकी बचा 360 लीटर दूध, 80 लीटर दूध और जोड़ दिए तो दूध हो गया 440। अभी भी पानी है 40, टोटल कितना में, अब दूध और पानी मिला के मिश्रण हो गया 480 गुना 100। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। विजय अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यातायात पर, 4 नंबर क्वेश्चन। विजय अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यातायात पर, शेष का 2/5 भाग मनोरंजन पर तथा शेष का 2/9 भाग अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 2940 रुपया बचा लेता है, उसका वार्षिक आय क्या है। तो वार्षिक आय मान लेते हैं x, इसका जो है 1/3 भाग यातायात पर खर्च कर लेगा, तो अगर 1/3 भाग खर्च कर लिया तो बचा 2/3 भाग। अब जो बचा है उसका 2/5 भाग मनोरंजन पर खर्च कर लेगा, 2/5 भाग खर्च कर लेगा तो बचेगा 3/5 भाग। अब जो बचा उसका शेष का 2/9 भाग अन्य मद पर, अगर 2/9 भाग खर्च कर लेगा तो बचेगा 7/9, बराबर यही बचा हुआ है 2400, ये 2940। अगर देखिए 1/3 भाग अगर खर्च करेगा तो बचेगा 2/3, एक में से घटा लेते हैं, 1 माइनस 1/3 तो 3 माइनस 1 तो 2/3, इस तरह से निकालते हैं। फिर 2/5 भाग खर्च कर रहा है तो 1 में से 2/5 गया तो बचा 3/5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 से 3 खत्म, 7 से 7 चौका 28, 7 दूना 14 जीरो, फिर 2 से कटा देते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 210। अब गुना कर देंगे, x बराबर 210 गुना 45, 210 गुना 45, 0 45 से कम 45, 45 दूना 90 और 90 और 4 94, तो 9450, 9450 आ गया उसका वार्षिक आय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में 20% तथा 30% की क्रमिक वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसमें 50% कमी की जाती है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। 5 नंबर क्वेश्चन। संख्या मान लिए 100, पहले क्या 20% बढ़ाया 120/100, फिर 30% बढ़ाया तो 130/100, फिर 50% कम किया तो 50/100। अब ये हो जाएगा 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 छक्के 12, तो 13 गुना 6 78, 78 हो गया। तो कितना कम हो गया 100 से, तो 22, तो आंसर हो गया 22% की कमी, 22% की कमी। छठा क्वेश्चन, पहले था 20% बढ़ाना तो 100 में 20 बढ़ा दिए, फिर 30% बढ़ाना 130/100, फिर 50% कम करना था 50/100। कह रहे किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पास के इक्वेशन बनाएंगे इस क्वेश्चन में। एक छात्र जो है 28% अंक प्राप्त किया और प्राप्त करता था, 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 14 अंक से फेल हो गया, तो 14 अंक से फेल हो गया और 14 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब जो पास होने का लेवल था उससे 18 नंबर ज़्यादा लाया है, तो 18 घटा देंगे तो पास हो जाएगा। देखिए फेल कर रहा था
14 नंबर से, तो 14 नंबर जोड़ दिए, पास के बराबर हो गया। 32% अंक लाया, पास से 18 नंबर अधिक था तो 18 घटा दिए, पास का इक्वेशन बन गया। अब परसेंट एक तरफ कर देंगे, नंबर एक तरफ, तो 28% माइनस 32% बराबर -18 -14, -4% बराबर -32, -4% बराबर -32। पूछ रहा है कुल पूर्णांक, 100% बराबर x, माइनस से माइनस खत्म, 4 8 32, तो कुल पूर्णांक आ गया 100 × 8 800, कुल पूर्णांक आ गया 800। अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इनमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो बाद का पूछ रहा है, तो जो है उसी पे बढ़ता जाएगा। नगर का जनसंख्या है 50,000, पहले साल बढ़ेगा 5% तो 105/100, दूसरा साल बढ़ रहा है 10% तो 110/100, और तीसरा साल बढ़ रहा है 20% तो 120/100। अब सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब गुना कर देते हैं, तो 5 × 12 = 60, और 60 से इसमें 0 और 6 6 5 30 के 0 3 और 6 6300 × 11 हो जाएगा, ये 0 0 11 तिया 33, 11 छके 66, 66 3 69,300। तो 3 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या हो जाएगा 69,300। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य, तो 10% के कारण 5 केजी, तो 100% के कारण कितना केजी? 0 0 समाप्त। तो अभी जो पैसा है, जितना रुपया है क्वेश्चन में, उससे 50 किलो चावल खरीदा जा सकता है। अभी का ही मूल्य पूछ रहा है, तो 450 में 50 किलो, 0 0 5 नामा 45, तो चावल का वर्तमान मूल्य आ गया 9 रुपया प्रति केजी। वर्तमान मूल्य 9 रुपया प्रति केजी। अगर पहले का मूल्य पूछता तो अभी खरीद रहा है 50 किलो, पहले से जो है 5 किलो अधिक है ये, तो पहले खरीद रहा होगा, इसका मतलब 45 किलो, तो 450 भाग देते 45 से, तो 10 रुपया केजी आया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपया है तथा इसके मूल्य में 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब घट रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपया है और हर साल 5% घट रहा है। आगे का पूछ रहा है तो इसीलिए एक्स मानेंगे नहीं, इसी पर घटता जाएगा। अगर यही पीछे का मूल्य पूछता है तो एक्स मानते। 5% घट है 95/100 और गुना 95/100। 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, ये 0 से ये 0 समाप्त, और कटेगा 5 से कटाते हैं 19, अब 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 से 24, तो अब गुना कर देंगे इसको। 24 अगर 2 दे देंगे इसको तो हो जाएगा 190, 0 और गुना कर रहे हैं 24 19 गुना 19, 361 गुना 12,
12 एकम 12 के 2, 12 छके 72, 72 एक 73 के 3, 12 तिया 36 और 36 7 43, तो हो जाएगा 43,320। ऐसा है ऑप्शन 43,320। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाएगा 43,320 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया से बढ़कर 30 रुपया हो जाता है, तो कोई व्यक्ति इसके खपत पूर्ववत रखने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की कमी करे। 20 से बढ़कर हो गया 30, तो कम कितना करेंगे तो 10। कम जब भी करेंगे तो बेस बड़ा वाला 30 गुना 100। कम जब भी करेंगे तो बड़ा वाला से, अधिक जब भी करेंगे छोटा वाला से। 0 0 समाप्त, तो 100/3, 33.1/3% की कमी। 11 नंबर, 20 से बढ़कर 30 हो गया तो कम करेंगे 10, किस पे करेंगे 30 पर, गुना 100। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर है तो निरक्षर का प्रतिशत क्या है। पुरुष है 5 को लिख दीजिए 500, 4 को 400 और 3 को 300। पुरुष जो है उसका है 60% साक्षर, तो 500 का 60% है साक्षर, तो साक्षर 500 में से 300 है। महिला है 400, इसका है 40% साक्षर, 400 का 40% हो गया 160, महिला साक्षर है। और बच्चा है 300 और इसका है 80% साक्षर, 80%। तो ये हो गया 8 तिया 24, 240। तो यहाँ से पता चल जाएगा कुल साक्षर और कुल जनसंख्या। तो जोड़ देंगे 0 0 0 हो गया यहाँ पे, 6 4 10, एक बचा हुआ 3 1 4 1 5 5 2 7, 700 साक्षर है। कितना में से, 5 4 9 3, 1200 में से। 1200 कुल जनसंख्या अगर माने हैं तो उसमें 700 जो है साक्षर है। 1200 में से 700 साक्षर है, तो कितना हो गया निरक्षर। निरक्षर का ही प्रतिशत पूछा, निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। तो 1200 में 700 पढ़ा हुआ है, तो बिना पढ़ा हुआ वाला बंदा हो गया 500। 500 जो है निरक्षर है, कितना में से, तो 1200 में से गुना 100। देखिए टोटल है अगर 1200 जनसंख्या, तो उसमें 700 जो है साक्षर है, तो 500 निरक्षर बचा। 1200 में से गुना 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से कटा देंगे 25, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 125/3। 125/3, तो 3 चौका 12, अब बचा यहाँ नहीं 3 एकम 3, 41.2/3%। तो निरक्षर का प्रतिशत जो आ गया 41.2/3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऑफिस का वेतन जब 540 रुपया से बढ़ जाता है तब यह 4140 रुपया हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपया से बढ़ जाता है तब यह 4140 रुपया हो जाता है। मतलब अगर कोई कुछ वेतन था उसमें अगर 540 बढ़ता है तो हो जाता है 4140। उधर घटा दीजिए तो x बराबर 4140 माइनस 540, x बराबर 3600।
तो उसका वेतन था कितना पहले 3600, तो कह रहे उसके वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होता है, तो वेतन बढ़ा है कितना 540 बढ़ा, कितना में बढ़ा, तो बढ़ता है छोटा वाला पे, बढ़ा 3600 से गुना 100। देखिए 3600 पहले का वेतन है और बढ़ करके हुआ 4140, तो कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है 540, किससे बढ़ा है, तो 3600 से गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 दूना 36, 18 तिया 34, 2 से कटाएंगे 15, तो आगे आंसर 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, तो उसके वेतन में 15% की वृद्धि हो गया। वेतन पहले था 3600, अब हो गया 4140, 540 बढ़ा, किस में बढ़ा, तो 3600 में गुना 100। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कुल आमदनी का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 60% वस्त्र पर खर्च करता है, उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% के बराबर मनोरंजन पे खर्च करता है। अब यदि उसके पास 4480 रुपया शेष बचे हो तो वह मनोरंजन पर कितना खर्च करता है। देखिए कह रहा एक व्यक्ति अपनी कुल आमदनी का 20% भोजन पर, क्वेश्चन नंबर 13, तो कुल आमदनी मान लेते हैं 100, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह शेष नहीं, एक जगह दे दिया, वस्त्र पर जो खर्च किया गया है उसका 20% मनोरंजन पर, तो कुल आमदनी 100, तो 100 का 20%, 100 का 20% हो गया 20, तो 20 रुपया कर रहा है वह खर्च भोजन पर, 20 खर्च कर रहा है भोजन पे, जो बचा शेष, अब अगर 20 रुपया खर्च कर दिया तो शेष बचेगा 80, जो बचा उसका 60% वस्त्र पर, तो 80 का 60%, 80 का 60%, 8 छके 48 रुपया करता है वस्त्र पर, 48 रुपया करता है वस्त्र पर खर्च। अब कह रहा आगे, उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% के बराबर, मैंने वस्त्र पर जो खर्च किया उसके 20% के बराबर वह मनोरंजन पे खर्च करता है, तब 48 का 20% मनोरंजन पे खर्च करेगा, 48 का 20%, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 9 45, 5 छके 30, तो 9.6 कर रहा है मनोरंजन पर, मनोरंजन पर। अब ये तीनों खर्च के बाद कह रहे अब यदि उसके पास 4480 रुपया शेष बचे, अब ये तीनों में खर्च कितना हुआ ये जोड़ लेंगे, तो 0.6, पॉइंट के बाद यही एक है, फिर 9 8 17 के 7, हाथ में बचा हुआ 1 2 1 3 3 4 7, मतलब 77.6 रुपया खर्च हो गया ये तीनों पे। तो अब ये तीनों पे खर्च अगर हो गया तो बचा कितना, 100 अगर माने हैं 77.6 खर्च हो गया, तो बचा 22.4, बचा क्या 22.4, 100 माने हैं इतना खर्च हो गया तब बचा 22.4, और यही बचा हुआ है 22.4 बराबर 4480, 4480। पूछ क्या रहा है, अब ये देखेंगे जो पूछ रहा होगा, अगर टोटल पूछ रहा होगा तो 100 बराबर x, भोजन पूछेगा तो 20 बराबर x, वस्त्र पूछेगा 48 बराबर x, मनोरंजन पूछेगा 9.6 बराबर x, तो पूछ रहे वह मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, तो 9.6 बराबर x, दशमलव बाद एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी हटा कट जाएगा, इससे कटा दीजिए 2 बार में 20, 0 6 दूना 12 9 दूना 18 19,
तो मनोरंजन पे कितना खर्च करता है? 1920 रुपया। अगला क्वेश्चन, इसको एक बार दोबारा समझिए। 100 रुपया अगर आय माने हैं तो इसका 20% भोजन पर, मतलब 20 रुपया भोजन पर खर्च करता है। शेष जो बचा, तो 20 भोजन पर खर्च कर लिया, शेष बचा 80। 80 का 60% वस्त्र पे खर्च करता है। आगे कह रहे हैं वस्त्र पर जो खर्च करता है उसका 20% मनोरंजन पे, तो वस्त्र पे खर्च करा 48, 48 का 20% 9.6 मनोरंजन पे, तो टोटल खर्च हो गया 77.6। तो अगर इतना खर्च हो गया तो बचेगा कितना? 22.4। तो 22.4 बराबर रुपया में दिया हुआ 44 तो 80। पूछा मनोरंजन पे कितना खर्च किया? 9.6 बराबर x। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है एक हॉकी टीम ने 2005 में 55% मैच जीता, 55% जीता और 42% हारा। 55 और 42 को जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 5 4 9, 97% मैच में जीत और हार हुआ। जीत और हार मिलाकर 97%। कह रहे तथा 12 मैच बराबरी पे छूटा, 3 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। तो उस टीम को उस वर्ष कुल कितना मैच खेलना था? तो 97% तो मैच खेला, 97% मैच में जीत और हार हुआ, बाकी बचा 3% बराबर अदर मैच। अदर मैच क्या कितना मैच है? तो 12 मैच बराबरी पे ड्रॉ हुआ है और 3 मैच बारिश कारण, तो 12 3 15, 3% बराबर 15 मैच, 100% बराबर x। 3 5 15, x बराबर 500। समझिए 55% जीता, 42% हारा, तो जीत हार जिसका मैच का फैसला हो 97% मैच है, तो बाकी बिना फैसला वाला मैच है 3%। 3% बराबर 12 मैच ड्रॉ रहा और 3 मैच रद्द हो गया, तो 3% बराबर 15, 12 3 15 मैच, और 100% बराबर x। तो कुल मैच उस वर्ष कितना था? तो 500। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। एक गोले की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है गोला का 4 पाई r स्क्वायर। ये जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये कह रहा है आयतन का कितना प्रतिशत है। आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब का कितना प्रतिशत? तो का x%। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन का कितना प्रतिशत है? x% है। 4 से 4 समाप्त, पाई से पाई समाप्त। r स्क्वायर का मतलब है r गुना r 2 को है, r क्यू का मतलब है r गुना r गुना r 3 है, तो इससे घटाएंगे तो 1 r बचेगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बराबर 1/3 गुना r एगो बचा हुआ है, गुना r गुना x/100। 1 बराबर, अब r का मान रख दीजिए 1/3 गुना 25, r का मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, r का मान 25 गुना x/100। 25 चौका 100, तो 4 तिया x बराबर आ गया 12%। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आयतन का 12% है। या डायरेक्ट करते, ये कट गया था, यहीं r का मान 12 रख देते, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता, r का मान रख देते 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक गाय को 10% अधिक दाम पर बेचा गया, यदि उसे 30% अधिक दाम पर बेचा गया होता तो विक्रेता को पहले से कितना प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त होता? एक गाय को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब 110 में बेचा गया,
कह रहा है यदि उसे 30% अधिक दाम पर बेचा गया होता, मतलब अगर 100 का गाय है तो 10% अधिक 110 पे बेचा गया, अगर 30% अधिक पर बेचा गया होता मतलब 130 पर बेचा गया होता, इतना में बेचा गया और इतना में बेचा होता ये कह रहा है 100 का अगर गाय है 10% अधिक 110 में बेचा गया, अगर 130 में बेचा होता तो विक्रेता को पहले से कितना प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त होता। पहले कितना प्राप्त हो रहा है 110, उससे कितना अधिक प्राप्त होगा तो 20 अधिक प्राप्त होगा। किस पर तो 110 पर 20 होगा प्राप्त अधिक 110 पर गुना 100 तो हो जाएगा 200 बटे 11, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 2 बटे 11%। तो विक्रेता को 18.2 बटे 11% अधिक मिलता। ये नहीं जो 110 से बेचा के 130 बेचा 20% अधिक, 20% अधिक नहीं है, 18.2 बटे 11% अधिक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 900 है, दो संख्याओं का योग 900 है तथा उनमें एक दूसरे की 80% है, उनमें से एक जो है दूसरे का 80% है, एक को एक जो है दूसरे का बी का 80% है, 80 बटे 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5a बराबर 4b। यहाँ से a और b का अनुपात आ जाएगा 4:5। ताक झाक से a जो है पहला संख्या जो है दूसरे का, उनमें से एक संख्या दूसरे के 80% है। अब हो गया a रेशियो भी आ गया। अब कह रहे हैं इन संख्या का योग है 900, तो 4 और 5 9 बराबर 900, 9 बराबर 900 कह रहे इनका योग है 900, 4 5 9 9 बराबर 900। कह रहा है उन संख्या का अंतर क्या होगा, तो रेशियो में अंतर कितना है 5 और 4 का, 1 का अंतर, 9 से कटा देंगे 100 तो उन संख्या का अंतर आ गया 100, उन संख्या का अंतर 100। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम को गणित में प्राप्त अंक, राम को गणित में प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त अंक में प्राप्त कुल अंक का 80% है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और राम को गणित में जो प्राप्त अंक मिला है वह विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कुल अंक का 80% है, प्राप्त कुल अंक का 80% है। तो गणित में कितना मिला है, कह रहे गणित में प्राप्त अंक 96 है, गणित में 96 है। और दूसरा विषय भी दिया होगा विज्ञान में 65 है, अंग्रेजी का निकालना है तो अंग्रेजी मान लेते हैं x। गणित का जो अंक है वो विज्ञान और अंग्रेजी में कुल प्राप्त अंक, कुल जो हुआ है दोनों का जोड़ का 80% है। गणित का जो अंक है वो अंग्रेजी और विज्ञान के कुल अंक का 80%। सॉल्व कर देंगे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 4 से 4 पंचे 20 और 4 छके 24, 2 26 प्लस 4x। अब कर लीजिए 4x बराबर इधर घट जाएगा 480 माइनस 260, इसको इधर कर दिए 4x बराबर 0 2 और 2 5 55। तो कह रहा है जो सब्जेक्ट था उसमें कितना अंक मिला है 55, अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हुआ था 55। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है r का 40% 240 हो तो r बराबर क्या होगा। r का 40% 240
R गुना 40/100 बराबर 240। यहाँ से R निकल जाएगा। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से कटाएंगे 120, 120 पंचे 600, R बराबर आ गया 600। अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ताज़ा फलों में 68% पानी है। ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 केजी ताज़ा फलों से कितने सूखे फल निकाला जा सकता है? ताज़ा फलों में 68% पानी है, तो फल अगर ताज़ा होगा या सूखा होगा, दोनों में मेटेरियल बराबर होगा फल का। तो ताज़ा फल में अगर 68% पानी है तो 32% मेटेरियल होगा। कह रहा है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो सूखा फल में मेटेरियल होगा 80%। ऐस लिखे हैं, 5 नहीं है। 100 से 100 खत्म, 16 पंचे 80, 16 दूना 32। तो ताज़ा रेशियो सूखा बराबर 5:2। ताज़ा रेशियो सूखा बराबर 5:2। अब कह रहा है 100 केजी ताज़ा फल, तो ताज़ा फल का रेशियो है 5, 5 बराबर 100 केजी, 2 बराबर x, 5 से कटाएंगे 20, x बराबर हो जाएगा 20 दूना 40। 100 केजी ताज़ा फल से 40 केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेखक एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 7% रॉयल्टी पाता है। उस पुस्तक की 4200 प्रतियां छापी गई तथा प्रत्येक पुस्तक की कीमत 130 रुपया निर्धारित किया गया। वह लेखक को कितना रुपया रॉयल्टी के रूप में प्राप्त कर सकेगा? 21 नंबर कह रहा है पुस्तक है 4200 और प्रत्येक पुस्तक का दाम है 130, मूल्य जो निर्धारित किया गया 130। तो ये टोटल रुपया हो गया। 4200 पुस्तक है, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य जो है 130 रुपया है, तो 4200 गुना 130, ये टोटल रुपया हो गया। पुस्तक से इतना रुपया होगा और इसका 7% रॉयल्टी मिलता है, तो इसका 7% रॉयल्टी, तो रॉयल्टी पता चल जाएगा 0 0। अब इसको गुना कर देंगे, 42 गुना 0, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 2 54 गुना 7 गुना 0, 7 छके 42 के 2 और 7 छके 42 के 2 और 7 चौका 28, 4 32 के 2 और 7 पचे 35, 3 38। तो मिलेगा उसको रॉयल्टी 38,220 रुपया। रॉयल्टी के रूप में 38,220 रुपया। 4200 पुस्तक है, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 130, तो 4200 गुना 130 कर दिए तो कुल मूल्य हो गया और इसका 7% रॉयल्टी मिलता है, इसका 7% निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी करता है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि तो 125, 10% कमी 90/100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, बचा 1 1 पर जो 10, 4 दूना 8.5, पचे 25 के 5, 2 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 1 11, तो 112.5 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा? तो 12.5% वृद्धि, परसेंट अधिक, वृद्धि या अधिक एक ही बात है।
25% बढ़ा और 10% खपत कम कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने 20,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने पुनः 20% हानि पर उसे ए को बेच दिया। इस तरह ए ने कितना लाभ कमाया? 23 नंबर। ए ने 20,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल बी को दी। 20,000 मोटरसाइकिल है, 20% लाभ पर बेचा। तो ए ने बेचा है 20,000 है, उसको 20% लाभ पर तो गुना 120 बटे 100, 2 जीरो खत्म, 12 गुना 24,000 में बेचा। 24,000 में बेचा और खरीदा कितना में, उसी से पता चल जाएगा उसका लाभ या हानि। अब वो 24,000 का सामान है, इतना में बेचा, कोई सामान था इतना में बेचा, और वही सामान 24,000 का सामान है, वो खरीद रहा है 20% हानि पर, 80% में, क्योंकि बी तो बेच रहा है 20% हानि पर, तो 0, अब गुना कर 1 0 और होगा, 8 छके 8 चौका 32 के 2, 8 दूना 16, 16 3 19, इतना में खरीदा तो लाभ पता चल जाएगा। ए ने एक सामान था कोई सा, वो 24,000 में बेच दिया और इतना में खरीद लिया फिर से, तो इसी से पता चले उसको कितना फायदा हुआ। घटा लीजिए तो फायदा ए को कितना रुपया लाभ हुआ, 0 0 8 4, 4800 रुपया का ए को लाभ हुआ। ए को कितना फायदा हुआ, 4800। ए 20,000 का मोटरसाइकिल था, 24,000 में बेच लिया, अब फिर वही मोटरसाइकिल को 19,200 में खरीद लिया, तो उसको फायदा हो गया 4800 रुपया। आगे कह रहा है क्वेश्चन, एक छात्र को एक वृत्त की परिधि ज्ञात कर उसका क्षेत्रफल भी निकालने कहा गया। उसने गलती से परिधि को 14% अधिक माप लिया। उसके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल सही क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये कह रहा है वृत्त के परिधि में 14% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, जो वृत्त के क्षेत्रफल ये परिधि में अगर 14% वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना % से बढ़ेगा। तो स्क्वायर हो जाएगा 114, 14% वृद्धि 114 गुना 114 बटा 100। अब सॉल्व कर देंगे, इसका गुना करने से हो जाएगा, कटा देंगे बाद में, पहले गुना कर लेते हैं, या 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 14 का 96 और 14 28 1 29, तो ये हो जाएगा 129.96। तो कितना % बढ़ा, 29.96% का वृद्धि, 29.96% की वृद्धि। ये आप लोग गुना बेसिक से ही कीजिएगा, मैं गुना बेसिक से नहीं किया हूँ, इसको डायरेक्ट किया हूँ। 14 गुना 14, 100 से 14 अधिक है, 14 गुना के 196 आया, 96 लिख दिया, हासिल 1, फिर 14 28 1 29, 100 से अधिक था तो 129 कर दिया। ये सब बताएंगे गुना करने के लिए जब स्टार्ट करेंगे ना वर्गमूल घनमूल चैप्टर, तो उसमें। तो ये हो गया 29.96% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन 25 नंबर।